चलो ठीक है, शुरू करें अभी। तो देखो लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था कि फॉर्मुलेशन कवर किया था, है ना। ये फॉर्मुलेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो टिपिकल पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पे है, ताकि इन वन क्लिक यू कैन गो, बट वी विल हैव टू प्रैक्टिस। ओके, तो इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हमने ये सब कवर किया था, इसका कैलकुलस वे और ग्राफिकल वे डेरिवेशन भी किया था। सो लेट्स बिगिन नाउ टू एक्चुअली प्रैक्टिस लेवल अप प्रॉब्लम्स। आपने 9th वाले प्रॉब्लम भी कर लिए थे, है ना। ये आज करवा देंगे सारा, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला नहीं करवाया था? डीएन वाला करवाया था नहीं क्या? डीएन वाला तो करवा दिया था। हाँ, ये तो करवा दिया था बेटा। वो n सेकंड में होगा। है ना। अगर तो बढ़े आगे। और ये वार्म अप के लिए आपने ये 9th के क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। अब हम शुरू करते हैं आपके एक्चुअल क्वेश्चंस। ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर टिपिकल। दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन, इसका वेरिएशन पूछा जाएगा, है ना। जैसे डी एन वाला जो क्वेश्चन है, ट्राई फॉर 2 सेकंड्स 5 सेकंड्स। अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ो, नहीं तो फिर बताओ मुझे। वैसे ये दिस काइंड ऑफ एक्चुअली वी विल गेट टू दिस पॉइंट, है ना। यहाँ पे हम आने वाले हैं प्रैक्टिस से। वैसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं है वो। ऐसा देखो, अभी क्या करना है इसमें, कर लो आज। करो, मतलब हमें क्या करना है कि ये सब कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे आपको। वैसे वैसे दिख जाएगा, सब ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दिखता है तो एक दो ट्राई करो। है ऑप्शन एलिमिनेशन, पर ये करना ही पड़ेगा आपको ऐसा, इसमें कुछ, क्योंकि पहली बार कर रहे हो आप लोग। S1 बाय S2 तो नहीं है, लेट अस से होपफुली। तुमने पहले क्या किया, P-1 का कैसे निकाला? दोनों, लेकिन गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं की इक्वेशन में? कौन सा इक्वेशन लगाया? हाँ, इसमें नॉर्मल वाला लगेगा, इसमें इसमें भी नॉर्मल वाला लगेगा, और इसमें dn वाला लगेगा। समझ करो ना, कोई बात नहीं, कम उतना तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएगा वो। गुड, वेरी गुड। हाँ देखो, इसका तो तुम्हें फॉर्मुलेशन दिख जाएगा dn वाला, और dn क्या होता है? Sn माइनस
Sn -1 है ना, तो यही है Sn माइनस Sn -1, वही तो Dn होता है। तो देखो कैसे आ रहा है वो, क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। जस्ट जो Dn वाला फॉर्मूला था उसका वेरिएशन यहाँ पे बताने की कोशिश की है, ठीक है। टू में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो दिखता कैसा है वो? मेरे ख्याल से आंसर डी है। नहीं नहीं नहीं, देखो थियरी क्या कहती है कि Dn अभी ये S1 है, ये S2 है और ये Dn है ना। अब ये हमें पता नहीं क्या है, ये हमें पता नहीं है, तो इसको देख के S1 प्लस S2 करो, S2 माइनस, ये जो ऑप्शन है वो हमें ट्राई करने हैं। इसका तो आंसर पता है तुम्हें, तो S1 प्लस S2 करोगे तो शायद दिख जाएगा आपको। चलो मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली ये तो हमें आज आ रहा है ना, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है वो। आप क्या करो, Dn को, इसको क्या लिखा है हमने, ये रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो u0 तो सीधा a/2, इसको लिखेंगे 2, ये हो गया Dn वाला। अब S1 क्या लिखोगे, u तो 0 है, हाफ, S2 क्या लिखोगे, हाफ, बस। अब देखो इसको और इसको प्लस करोगे तो सीधा दिख जाएगा आप लोगों को, है ना। इसको प्लस करोगे 1/2, ये बाहर निकाल लो, ये p स्क्वायर, ये p स्क्वायर, 2p स्क्वायर तो आ ही रहा है, देखा। बोलो। तो भी इजी है, क्यों इजी है, वो एक ही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करो या दिखना चाहिए बस, बात तो एक ही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इसलिए मैंने करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमको रीच करने हैं, दिस विल विथ प्रैक्टिस इट विल हैपन, बट अभी हम इसको ना बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाऊं मैं इसको, अभी स्लाइड को कर लो, चलो जिनका बाकी है। दूसरा, अब हम जब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस में आपको जेई के दूंगा, उसमें टिपिकल पैटर्न है, लगते डिफिकल्ट है ना, लेकिन एक ही पैटर्न बार बार गोल गोल घूम के वही पैटर्न, तो ट्रिक्स इन्वॉल्व है, बट वी विल नॉट रश टू द ट्रिक्स ऑल ऑफ अ सडन। ट्रिक्स शुड बी नेचुरल आउटकम ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे हम जाएंगे। जो भी स्लाइड्स है वहां पे इनडायरेक्टली ट्रिक छुपी हुई है, बट हम ट्रिक नहीं लर्न करेंगे, हम बेसिक से ट्रिक तक ऑटोमेटिक पहुंचना हमारा, ठीक है। तो ये चीजें है, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि ऐसे एग्जाम्पल ही आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन देखे, उसके ये 5 पैटर्न है ना। पहला आरएमएस वैल्यू वाला, अगर आपको आरएमएस वैल्यू पता है तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं, और हमने किया था, फॉर्मूला देखा है, जिनको फॉर्मूला पता है वो तो एक क्लिक में जाएंगे आगे।
जिनको नहीं पता है वो। दूसरा, ये स्पीड लॉस वाला भी है, एक पैटर्न है, आप लोग कर सकते हो इसको, है ना, कॉमन सेंस से कर सकते हो। तीसरा है टू ट्रेन्स ओवरटेकिंग, शायद आपके टेस्ट में आ सकता है, हु नोज। फिर चौथा है डिसलरेटिंग पार्टिकल, हाँ ये टिपिकल प्रॉब्लम है। डीएन वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे इसमें, लेकिन क्या करना है इसमें, दो मॉड्यूल में कट कट करके प्लस करना है, दो पार्ट्स में ब्रेक करके करना है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए उसके, तो ये वो वाला है। और ये थोड़ा अटपटा है। अब ऐसे सवालों में क्या करना है पता आपको, प्रूव करना है ना, तो उल्टा जाना पड़ेगा, जो दिया है उस हिसाब से आपको सारी चीजें रखनी पड़ेगी, ऐसा उल्टा जाना पड़ेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम लिया। ठीक है, तो मोस्टली वी विल कवर, बट एक्चुअली हम लोग 175 प्रॉब्लम्स तक करने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, दैट विल गिव यू द अपर हैंड, दीज आर जस्ट द बिगिनिंग। ओके, अब क्या करेंगे हम, जो पहला प्रॉब्लम है ना उसका मैं यहाँ पे डायग्राम दे दूंगा, ताकि आप ऑलरेडी सॉल्यूशन समझ जाओगे, फिर जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको अप्लाई करना रहेगा, ऐसा है। ठीक है, तो ये डायग्राम देखो कि यहाँ पे पार्टिकल ए टू बी जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर क्या करोगे कि यहाँ पे वेलोसिटी दी है v1, यहाँ पे वेलोसिटी दी है, का क्या दी है, v2 दी होगी। आपको पूछा है मिड पॉइंट, मतलब उसको हम vc कहते हैं कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे क्या होता है। हाँ, और आपको तो अभी फॉर्मूला तो पता ही है ना, यहाँ पे v2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आरएमएस वैल्यू कहते हैं, बट फिर भी आप लोग बेसिक से करो। x/2 है, x/2 है, यूनिफॉर्म ए है, ये फॉर्मूला लगानी है आप लोगों को। ठीक है, या तो ये ले लो, ये पूरा ले लो, या तो ये दो ले लो, ऐड करो तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको अब सॉल्यूशन पता ही है, यू जस्ट हैव टू ट्राई। ओके, अप्रूव्ड। ऐसा था ना कुछ, ये s/2 है, ये s है, ये भी s/2, इसके लिए लगाओगे तो v1 स्क्वायर, सॉरी vc स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन प्लस की जगह रिटार्डेशन था, एक्सेलरेशन था, जो भी है। अगर रिटार्डेशन होता तो ए रखो, एक्सेलरेशन है तो प्लस ए रखो, सॉरी ये दिस शुड बी s/2। ओके ओके, फिर यहाँ पे आप या तो इसके लिए अगर लगाएंगे हम, तो इसके लिए देखो हम लोग लगाएंगे, ये फाइनल वेलोसिटी v2 है ना, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा। तो यहाँ vc स्क्वायर पता है, हमें vc स्क्वायर चाहिए, यहाँ से as निकाल लो यहाँ से, और यहाँ रख दो, या तो फिर ये ले लो, आपको जैसा पसंद आए। ठीक है, धीरे धीरे करो, जिनको नहीं कर पाएंगे उनको हम सॉल्यूशन भी देख लेंगे आगे, बट ट्राई। वो दूसरा वाला लोगे तो s/2 लेना पड़ेगा, लेकिन मैंने पूरा लिया था।
वीसी का स्क्वायर। तो अगर वीसी पूछा है तो अंडर रूट कर दो। अब ये डायरेक्ट आता है सवाल, आपको करना ही नहीं है, सीधा टिक मार के आगे बढ़। हो रहा है? चलो देखो आंसर देखो। यहाँ दो आधे आधे लिए तो भी हो जाएगा। अब क्या, दो इक्वेशन, ये एक अननोन है, इनको ऐड करो। कैसे करोगे? मुझे तो वीसी चाहिए, ऐड नहीं करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे आ गए ना। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं, रटना नहीं है। अब देखो ये दूसरा है, स्पीड लॉस, मैन रन्स विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब तो यहां दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि रेस्ट से चालू करके यूनिफॉर्म पॉसिबल, वो तो यू से जा रहा है। रिटार्डेशन कुछ है, हमें पता नहीं है कितना है, बट यहां पर आते आते इट सीम्स दैट उसका वेलोसिटी इतना हो गया है ना। अब देखो क्या पूछा है, उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे उसको। अच्छा, पूछा है कि प्रूव करो कि S2, मतलब ये अगर इसको S1 कहा है तो इसको S2 कहा है, प्रूव करो कि इससे लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। क्या करेंगे? काइंड ऑफ दो इक्वेशन, दो अननोन लग रहे हैं। हो गया? नहीं समझ में आ रहा कि नहीं? ये क्या करेंगे कि ये u है, यहां से यहां तक तो तुम फॉर्मूला लगाओ। कौन सी? अब देखो यहां पे आपको, एज आई सेड, कि पिक द फॉर्मूला, विच फॉर्मूला विल यू पिक? वेरी गुड, क्योंकि जो दिया है उस हिसाब से फॉर्मूला पिक करेंगे, है ना। मैंने हर बार वो स्लाइड पे आप देखो कि पिकिंग द फॉर्मूला इज द ट्रिक। यहां पे वेलोसिटी पता है, यहां पे वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो ए मिल जाएगा मुझे। हाँ, प्रूव हो गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी तो वो इक्वेशन लगाएंगे हम। एक्सेलरेशन मतलब तुमने माइनस लगाया होगा। हाँ, हो गया। देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। लूजेस 20% ऑफ हिज वेलोसिटी, मतलब अगर 1 थी तो 0.8 हो जाएगी, अगर u थी तो 0.8 u हो जाएगी। हाँ, S2 के बाद वो स्टॉप हो जाता है। तो प्रूव करना है कि S2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 192। हो गया बेटा? चलो लो, ये लो, पहले लेग के लिए ये इक्वेशन लगाएंगे हम, है ना। अब यहाँ पे ये प्लस लिखा है लेकिन ये रिटार्डेशन है, मतलब माइनस होगा ये।
ठीक है ना? हाँ हाँ, यस यस, अल्टीमेटली ये निकल गया, अब उसको लगा दो दूसरे सेगमेंट में। अच्छा, अब दूसरे सेगमेंट के लिए उसका, इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसका इनिशियल लगेगा। बोलो। हाँ सही है। हाँ करेक्ट। तो 192 से तो कम आ रहा है ना, देखते हैं एग्जैक्ट क्या आता है, लेकिन 192 से कम है तो प्रूव हो जाता है, बट मेरे ख्याल से 192 आएगा, देखते हैं क्या आता है। दूसरे लेग के लिए आपका इनिशियल वेलोसिटी 0.8 था, फाइनल वेलोसिटी 0, स्टॉप हो रहा है वो, तो x निकालना है, तो यहाँ से x देखो कितना आ रहा है आप लोगों का, 192 आ रहा है बेटा, मतलब तुम्हारा वन 192 आ रहा है हृदय। देखो दो चीजें मिक्स मत करो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो फिर अलजीब्रा करो। पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, अलजीब्रा में गड़बड़ है वो तो करो यार। हाँ तो गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, समझे? हाँ हाँ, तो वो अलजीब्रा नहीं, वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे सबकी गलती मैक्सिमम यहाँ हो रही है इस पे। हाँ, काटो मत किसी को, जोड़ो। अग्रीड बेटा, सारे ऑल ऑफ यू आगे बढ़े थोड़ा थोड़ा। ठीक है करो। पर अर्थ डाउट है तो पूछो।
ये है बस, ये लेग के लिए ये फाइनल होगा और ये लेग के लिए ये फाइनल होगा, ये इसका जो फाइनल है वो इसका इनिशियल बन जाएगा। यही करना था, बाकी तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as दोनों के लिए लगाना है, बस इतना ही है। इसके लिए भी ये लगाओ, इसके लिए भी ये लगाओ, और प्लस माइनस तो आपको पता ही है क्योंकि क्लियरली रिटार्डेशन लिख दिया है, तो इसको माइनस रखेंगे हम। बढ़े आगे। चलो अब इसको देखो, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं, ओवरटेक कर रहा है तो एक की ज्यादा होगी, एक की कम होगी। देखते हैं, इसका और इसका सेम होगा तो ओवरटेक तो होगा ही नहीं। हाँ तो देखते हैं अभी, लेकिन करना क्या है कि ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, ये इसको ओवरटेक कर रही है। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन दी है, उससे हम लोग जो पूछा है वो निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूछ लिया है फाइंड द इनिशियल गैप, मतलब इन दोनों के बीच का गैप निकालना है। नहीं, अभी रिलेटिव पे नहीं आएंगे, हम सिंपल मेथड से ही जाएंगे। इनिशियल गैप निकालना है। तो देखो अभी कैसे आप लोग इसको अप्रोच करोगे। इसका कुछ तो वेलोसिटी होगा, इसका भी कुछ तो वेलोसिटी होगा, क्या करोगे बोलो। चलो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। इसको ओवरटेकिंग का मतलब क्या समझे आप लोग? नहीं, ओवरटेकिंग का मतलब है इसको उठाओ पूरा पूरा का पूरा और इसको इधर रखो, ठीक है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? समझ रहे हो बात को? इसने कितना डिस्टेंस, अगर इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो समझ में आ जाएगा, तो इसने जो तो किया है उससे इसने x डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, x ही तो निकालना है हमें, इनिशियल गैप ही तो निकालना है। अरे वही तो फाइंड करना है बेटा, हाँ वही निकल के आएगा, करेक्ट है। मतलब पहले x मान लो तो वो x अपने आप निकल के आएगा माइनस। देखो तो ये है कि इसको x मान लिया, ठीक है। अब इसकी स्पीड दी आफ्टर 50 सेकंड, आंसर ही दे दिया यहाँ पे तो आप लोगों को। 50 सेकंड में ये Q यहाँ होना चाहिए, P यहाँ होना चाहिए, है ना। ये P यहाँ होना चाहिए, Q यहाँ, क्योंकि ये पीछे वाला ही तो आगे क्रॉस करेगा। P और Q में कंफ्यूज नहीं होते, ये ओवरटेक करेगा क्योंकि ये पीछे था, और जिसने ओवरटेक किया है वो 50 सेकंड के बाद ओवरटेक कर रहा है, ठीक। तो ये बेसिक इक्वेशन ये है कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, मैं यही कह रहा था कि इसको उठा के इधर रखोगे तो ये तो 400 है ही, ये भी 400 है, और ये प्लस x आएगा। सो दिस माइनस दिस इज ऑलवेज दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस होल मैटर। अब देते हैं कि क्या क्या वेलोसिटीज दी है, क्या क्या दिया है, उस हिसाब से लगा लो, हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अभी। हाँ, P और Q को, जो पीछे वाला है वही तो ओवरटेक करेगा, नहीं तो क्या मतलब है। टू ट्रेन्स P and Q मूव along the parallel tracks with the same speed। अब सेम स्पीड है तो क्या ओवरटेक करेगा बोलो? हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन दिया हुआ है शायद। ड्राइवर ऑफ P एक्सेलरेट एट,
जो पीछे वाला है वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसके टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उसकी। अब ट्रेन प्री क्रॉसेस द इंजन ऑफ, इंजन मतलब आगे होता है ऐसा, मतलब पूरा ओवरटेक किया है। फाइंड द ओवरटेक किया तो जो जिस ट्रेन ने ओवरटेक किया उसका लास्ट लंबा उसके फर्स्ट से आगे चला जाता है। हाँ, पूरा पूरा लेंथ कवर करना पड़ेगा उसको। तो लेंथ एस दे दिया है, ए दे दिया है, टी दे दिया है, भाई साहब क्या ही चाहिए आप लोगों को। तो जो यू दे दिया है पहले, टी दे दिया है कि टी टाइम में 50 सेकंड, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे एस मिलेगा। और वो एस कितना होना चाहिए, 800 पर एक्स, करेक्ट। तो एक्स निकल गया है ऐसे। 20 लेना, वो था 20 है ना। अब अलजीब्रा में आप लोग गड़बड़ मत करना। वही लगाना है बेटा। 450 आ रहा है इनिशियल डिस्टेंस, वही 50 सेकंड है ना, हो सकता है 450। 50 सेकंड ज्यादा है। 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 50 सेकंड तक जा रहा है, तो 450 मीटर फेयर इनफ। 1-2 मीटर तो होगा नहीं। आपने बोला कि आप उसका निकालोगे, इसका करोगे, फिर x + 800 से इक्वेट कर दोगे। हाँ, उससे अच्छा आप यही कर दो ना कि x = ut + half at डायरेक्टली 450 आ रहा है। x = ut प्लस कैसे निकाल, वो कैसे होगा, क्योंकि आपने 1000 + 250 आएगा, सॉरी 1000 + गलत, वो गलत कॉन्सेप्ट ही गलत लगा रहे हो, क्योंकि ट्रेन डिस्प्लेसमेंट x नहीं कवर कर रहा है, ट्रेन तो डिस्प्लेसमेंट x + 800 कवर कर रहा है। हाँ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट देयर? बस आपने माइनस किया, हमने पहले से ही माइनस अज्यूम करके इक्वेशन फ्रेम किया। सर 450 आ रहा है, सर 450 आ रहा है, मेरा भी 450 नहीं, आई एम नॉट गेटिंग इट। देखो मेरी मेथड से करो, क्या आ रहा है देखो पहले। ut + 1/2 at स्क्वायर से किया, और इस उसको इक्वेट किया x + 800 से, तो कितना आ रहा है? क्या क्या हृदय, क्या गड़बड़ कर रहे हो? डायरेक्ट माइनस नहीं करना, तो वही तो कॉन्सेप्ट ही गलत, वो कॉन्सेप्ट ही तुम टू टू 50 इज, और इसको हम x + 800 करेंगे, तो तुमने क्या किया, मतलब आप लोगों ने ये नहीं किया? उसका मतलब ऐसा ही है, बस मैंने पहले ही उसको माइनस अज्यूम किया। ये भी टी टाइम के लिए जा रहा है भाई साहब, इसका भी तो कुछ डिस्टेंस कवर है, तो ये SP - SQ इज इक्वल टू x + 800 है। ये समझे कि नहीं समझे आप लोग? कौन सा वाला? ये
एक चलो आप लोगों को थोड़ा एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिखाता हूं मैं। सपोज करो इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, इसका कुछ एक्सेलरेशन है, इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, ये कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है और ये टी टाइम में उसको ओवरटेक कर रहा है। तो इसका सिंपलर वर्जन ये है कि लेटेस्ट से इसकी वेलोसिटी 0 है। अगर इसका सिंपलर वर्जन, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है और ये इसको ओवरटेक कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अब देखो मैं बताता हूं, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसने ओवरटेक किया, मतलब यहां से ये बंदा जाएगा यहां तक, है ना, पर फिर भी ओवरटेक नहीं हुआ। ये डब्बा यहां तक जाएगा तब ओवरटेक होगा। तो ये 400 प्लस 400 प्लस एक्स, तो ये अब ये बोल रहा है कि इतना डिस्टेंस इसने टी टाइम में कवर किया, तो इसका एस क्या होता है यूजुअली? अब ये लगाओगे और इसके इक्वेट करोगे तब एक्स निकलेगा। अग्रीड ऑल ऑफ यू? बट यहां पे गड़बड़ ये है कि ये भी चल रहा था, तो उसी टाइम में इसने भी तो डिस्टेंस कवर किया है, तो अल्टीमेटली वो डिस्टेंस मैं निगलेक्ट माइनस करूंगा, करना पड़ेगा। अगर ये 0 नहीं होती तो ओवरटेक ही नहीं कर पाता था ना, क्योंकि ये टाइम के साथ ये स्पीड गेन कर रहा है इसलिए ओवरटेक कर रहा है। नहीं, 0 ही है उसका, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ये। अच्छा लेटस से मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं लेटस से कि इसका A1 है, इसका भी A1 है, तो हाँ, अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो, इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो समझे कि नहीं कॉन्सेप्ट को? ये इससे आसान वर्जन आएगा आपको, 2 ट्रेन्स ओवरटेकिंग, है ना। आपको एक आसान तरीका बताऊं, जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे ना तब आपको ये आसान लगने लगेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन में हम एक को फिक्स कर देते हैं, एक को अगर फिक्स कर दे तो चीजें आसान हो जाती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ेंगे, 5 सेकंड में वो आपको क्लिक हो जाएगा। ऐसे सारे प्रॉब्लम हम रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे, ये सारे प्रॉब्लम, बट हमें आना भी चाहिए कि विदाउट रिलेटिव मोशन हाउ डू वी टैकल। तो अब होपफुली कि सिंपलर वर्जन से आपको ये समझ में आया वर्जन SP माइनस SQ क्यों किया है ना, ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब क्या दिया है देखो, प्रॉब्लम 4, U दिया है, A दिया है। अच्छा ये तो वही प्रॉब्लम हो गया अपना, वो DN वाला प्रॉब्लम है ये। मतलब प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम, लेकिन मैं ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि पार्टिकल जा रहा है ऐसे विद दिस एवरीथिंग गिवन, और पूछेंगे कि भाई 3rd सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे, पार्टिकल रिवर्स, हाँ 2.5 में ब्रेक कर देंगे, 2.5 सीधा लगाओगे तो 0 आ जाएगा। तो ये है, देखो अब देखो इसमें क्या फाइंड करना है। U दिया है, A दिया है, पार्टिकल रिवर्सेस, तो ये भी आपको दे ही दिया, आसान आसान कर दिया है, नहीं तो इसको निकालना पड़ता, रूट निकालना पड़ता, है ना। तो ये दे ही दिया, मतलब हम अब ये टर्निंग पॉइंट है, तो क्या करेंगे कि यहां से यहां आएगा तो SN तो 0 हो जाएगा, बट वी हैव टू ऐड दिस एंड दिस इन द DN फॉर्मूला। उसके टाइम में जो
प्लस डिस्प्लेसमेंट है और उसके हेड में माइनस डिस्प्लेसमेंट है, उसको ऐड कर देना है बस ऐसा। तो D1 D2 कहते हैं हम लोग और हर बार, और मॉड्यूलस में करते हैं, चाहे इसको माइनस करो उसको माइनस करो, डजंट मैटर, हम तो मॉड्यूलस में ले लेंगे। तो देखो ये भी करके ही दे दिया आप लोगों को, क्योंकि T.5 पे रिवर्स हो रहा है, इसका मॉड्यूलस लो, इसका मॉड्यूलस लो, चाहे इसमें से इसको माइनस करो, है ना। अब ये x क्या है आप लोगों का, डिस्प्लेसमेंट है। सर ये टाइप के क्वेश्चंस कल एग्जाम परसों एग्जाम आएंगे। इससे थोड़े से एक लेवल कम, पर ये सारे आने वाले हैं, इससे भी बहुत आगे रखे, पता नहीं अब कल कवर कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन शिवम सर कह रहे थे आपने प्रिडिक्ट करके बताया है। हाँ? नितेश सर कह रहे थे आपने प्रिडिक्ट किया है कि इतना तो कंप्लीट हो जाएगा और फिर दिए क्वेश्चन। लेकिन लग नहीं रहा है जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि आपके स्कूलों में एग्जाम है तो उतना तो कवर करना पड़ेगा ना। में चैप्टर नहीं है। तो थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा। अब इसके प्रॉब्लम नहीं किए ऐसा तो है नहीं, हमने बहुत प्रॉब्लम किए इसके D1 D2 वाले। तो देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो और फिर आप इसको सॉल्व करो। हाँ ये तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, और रेस्ट से शुरू हो रहा है क्या, नहीं यू दिया हुआ है, कहाँ लिखा है वैन, हाँ व्हेन डज इट स्टॉप, कैसे, टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको, वो तो नहीं नहीं नहीं, अरे आसान है, क्या है, बिल्कुल आसान है। नहीं कब जीरो है, लेकिन v इक्वल टू यू प्लस एटी करोगे, डिसलेट लिख दिया है ना। बाय डेफिनेशन देखो a को कभी माइनस नहीं बोलते, a को a ही रखते हैं। इससे निकल ले आता है सीधा, नहीं नहीं दिया होगा तो भी यहां से निकल जाता है वो। रिवर्स हो जाएगा तब भी एक्सेलरेशन -2 ही रहेगा या फिर एक्सेलरेशन तो वही रहेगा, -2 ही रहेगा। u दिया है 5 प्लस a/2 मतलब 2n, डिसलेरेशन है ना, 6 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, माइनस ले तो 2 आएगा, 2 आ रहा है। फाइव माइनस 3 बराबर है 2। फिर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड में कवर कर रहा है, 2.5 में, 2 में उनको सेपरेट करके 2.5 और 3 कौन सी फॉर्मूला लगाई तो जीरो ही आने वाला था, पता ही था हमको, क्योंकि वहां पे 2.5 पे वो रिवर्स हो रहा है, तो 2 से 2.5 निकालो और फिर 2.5 से 3 निकालो, 3.75 आ रहा है, तो उसको 2 और 2.5 में कितना आ रहा है, तो क्योंकि सेम है ना, ये सेम है ना हृदय, यहाँ पे देखो ये पार्टिकल ह्यूमन की तरह नहीं बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वो ह्यूमन की तरह इसलिए बिहेव कर रहा था क्योंकि उसके जो पोलिनोमियल सेटअप थे वो ऐसे थे, वो एक्चुअली मैथमेटिक्स बिहेव कर रहा था वैसे।
ये constant है? ए कांस्टेंट है, मैथमेटिकली तो जीरो होना चाहिए क्योंकि सब कांस्टेंट है, बट इच्छा नहीं हो रही किसी को। ये 3 वाला जीरो ही है, मतलब अगर मैथमेटिकली जाओ तो। मैथमेटिकली जाने लेकिन हमें ये फॉर्मूला वेक्टर की है, हमें डिस्टेंस पूछा है, और स्केलर है, वो स्केलर है, तो सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर रिवर्स करके 3.75 हुआ है हाँ तो माइनस हो जाएगा वो तो, मतलब जीरो हो जाता, लेकिन वो स्केलर है ना, इसलिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। बच गया। तो मेरा वो करके भी जीरो ही है। तो क्या तुमने मतलब मॉड्यूलस में नहीं लिया है? देखो ऐसे ही करना है हमें, देखो ऐसा ही करना है। अब देखो इसमें से ये माइनस करो, इस डजंट मैटर, मुझे पता है क्योंकि मैं मॉड्यूलस में रख रहा हूँ। 3.7 आना चाहिए, 7.5। 7.5 3.75 just 3.75 तो 7.5 होना तो चाहिए, बट ये जीरो दिया है क्योंकि तू डिस्टेंस पूछा। डिस्टेंस पूछा है ना, तो तुम्हें प्लस करना है दोनों। चलो देखते हैं। When does it stop का क्या करें? 2 तक का डिस्टेंस ले, फिर 7.5 ऐड करते हैं। अरे चलो वो भी कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन में अच्छा है। 2.5 अच्छा बिकॉज़ 2.5 का रिवर्स कैसे होगा, फिजिकल नहीं हो। देखो व्हेन डज इट स्टॉप का मतलब है, देखो आप बेसिक से जाओ, अगर कुछ नहीं आता तो बेसिक से ये क्या करो, ये कितना होगा आपका 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 80, हाँ तो वही, और तो टी आ जाएगा तुम्हारा 5/2 2.5। हाँ तो ये 2.5 आया कि 2.5 पे वो स्टॉप होगा, है ना। अब ये माइनस है एक्चुअली, आई नो इट इज डिसेलरेटिंग। तो 2.5 पे अब मैं ये डिस्प्लेसमेंट वाली फॉर्मूला लगाऊंगा। 2.5 पे लगाओगे, हाँ उसके बाद 0.5 सेकंड के लिए हाँ और फिर मॉड लगा के मोड लगा के ऐड कर देंगे। बेसिक इक्वेशन चेंज नहीं हो रहे आप लोगों के। ये तो सबका आ गया, तो इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये जिनका जीरो आया है वो क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने पे जीरो आएगा। अब आप 2.5 पे लगाओ और ऐड करो। टू से 2.5, 2.5 से 3, है ना। तो ये फॉर्मूला में हमारा एस वाले फॉर्मूला में हमने लगाया, तो ये आया कि नहीं आया? सर मैंने वापस अलजेब्रा में ये डिस्प्लेसमेंट है, मैं कब का कह रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट है ना आप लोगों को। इसमें से ये डिडक्ट करो, कितना आएगा 0.25, इसमें से ये डिडक्ट करो 0, तो 0.5 मीटर आ रहा है सबका। अब 6.75 किसका आ रहा था? 3.75 मेरा आ रहा था, वो गलत है। ये तुम्हारा है तो उराव का भी आ रहा था। तो 1 आएगा 0.5 0.5 आएगा, सही है ना वो। 0.5 प्लस अच्छा 0.5 आएगा, सॉरी 0.25। ये डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला है, देखो भाई। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ये। मैंने 2.5 का होल स्क्वायर का वैल्यू 1.25 लिख लिया था, तो वो पूरा गलत था।
ये जानबूझ के ऐसी ऐसी वैल्यू है तो करनी पड़ेगी। 6.25 होता है ना, ये 625 है ये। 6.2 मैंने 15 का स्क्वायर लिख लिया है। अब ये जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा अटपटा है, आप लोगों को करना पड़ेगा ढंग से। बढ़े ना, आगे बढ़े। इसमें ना आप जो फाइनल दिया है ना, उससे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा। अब देखो क्या है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u 0 है, कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब s, दोनों का s सेम है, लेकिन एक ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है, एक थोड़ा कम। तो क्या क्या दिया है देखो कि ये t टाइम में ज्यादा पहुंचता है, मतलब इसको t माइनस टी टाइम लेंगे, उसको t टाइम लगेगा, और उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी उसकी, तो ये थोड़ी ज्यादा को हमने प्लस v बोल दिया है। ठीक है, मतलब उसके लिए, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी u थी और टाइम t था। समझ गए आप लोग बात को? अब निकालना ये है कि शायद ये v जो है उसके टर्म्स में दिया है ना। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। बाकी सारा तो क्लियर है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो, ये प्रूव करना है ये। यही में नहीं, एक बार एडवांस में पूछा था, मॉड्यूल में है ना ये। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं जब इसको पहली बार किया तो मुझे शायद 10 से 15 मिनट लग गई थी। सारे इक्वेशन मैंने जैसे के तैसे डाल दिए, और फिर देखना ये था कि क्या एलिमिनेट करूं मैं। तो मुझे क्लू यहां से मिला। सारे इक्वेशन जैसे के तैसे रख दो आप लोग, और फिर यहां से क्लू मिलेगा आप लोगों को। आप वी स्क्वायर और यू स्क्वायर वाला लगाओ, देखो क्या हो रहा है। हमें देखो इसमें एस नहीं है, इसमें कहीं पर एस में एस एलिमिनेट करना है हमें। करो, चलेगा। वेल गुड गुड, करेगा, चलेगा, वेल डन। क्यों नहीं? ये v क्या है कि एक्स्ट्रा टाइम है ये, अरे ज्यादा की वेलोसिटी है उसकी, इतनी वेलोसिटी ज्यादा थी उसकी, वो है। स्टार्टिंग में u 0 दिया था, पर ये u और वो u अलग अलग है। हाँ, ये थोड़ा, यू आर राइट, ये यू, ये वाला यू नहीं है, ये फिनिश स्पीड है, फिनिश स्पीड। सर ये A2 में हम ऐसा रख सकते हैं कि T मतलब V plus U divided by capital T minus T। करो ना, देखो क्या दिखता है। हमें तो ये लाना है बस, कुछ भी करके, जो कि फिनिश लाइन की वेलोसिटी है, थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी। क्या बात कर रहे हो? कौन सा इक्वेशन? यू स्क्वायर। S is equals to UT plus half at square। ठीक है, हाँ। फिर उसको कनेक्ट किया V square minus U square by 2S। शॉर्टकट। उसी से तो वो निकलेगा। और S को हम लोग V square by 2A1 लिख सकते हैं, फिर डायरेक्टली T का स्क्वायर प्योर अंडर रूट में आके V by 2A बन जाएगा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट। और सबका U तो 0 ही है, स्टार्टिंग में 0 है तो आसान हो गया वो।
ये u और v ना कंफ्यूज मत करना, ये फिनिश पे हमने एज्यूम किया, इसको आप y प्लस एक्स भी बोल सकते थे, डजेंट मैटर। और और कई कई बार तो ऐसे भी किया है कि इसको t प्लस टी मान के किया है, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसको t प्लस टी ऐसा कर, कोई एक रेफरेंस से चलो, हम इसको अगर t माइनस टी कहे तो इसको u प्लस वी, y प्लस एक्स, और इसको y, ऐसे करके। u तो जीरो ही है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये थोड़ा एक बार करने के बाद ये लगा है भाई, वरना पहले तो उराव और तुम्हारा मेथड सही है ना? ये एक्चुअली अच्छा लगा, हाँ, छोटा लग रहा है। अरे ये थोड़ा एक दो बार करने के बाद ये लगता है, लेकिन आप लोग जो मेथड से गए थे वो सही मेथड है, एस दोनों का सेम है, सिंपल, जो सारे इक्वेशन लगाओ, वो कनेक्ट कर, दो कनेक्ट करो। इसमें भी वही करना पड़ेगा आगे, देखो अल्टीमेटली एस के लिए तो वही करना पड़ेगा। तो u प्लस एस u प्लस एस u मतलब, प्लस एक्स मतलब जो हाँ हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। u तो ना वैसा प्लस यू हाँ एक मिनट तो ए के लिए एस निकला। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूछा था वैसे। हमें जो पूछा है उसमें एस नहीं है, A1 A2 है। मैंने इसको v और a के टर्म्स में लिखा है। दिखेगा, आप लिख रखोगे ना तो ये A1 दिखेगा, वहां पे v इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट टी दिख रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके यहाँ पे A2 दिख रहा है। बोलो। v स्क्वायर ऐसे बस टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर से करके ये हो जाएगा कि t इज इक्वल्स टू v1 by a1 और t माइनस t इक्वल्स टू v2 by a2। वो तो सबसे बेस्ट, वही मैं शॉर्टकट एक हो जाएगा, अगर यही मिल गया तो काम ही क्या था, कुछ नहीं बचेगा। कुछ बचेगा ही नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर ही आ गया सीधा। बट इन एनी केस सब कुछ करना तो पड़ेगा ही, वहां तक आने के लिए तुम्हें भी वो सब तो करना ही पड़ा पहले। मैंने कुछ सोचा क्या कर सकते हम्म, ठीक है, हो रहा है बेटा, आगे यहाँ से हो गया आप लोगों का सबका। सार्थक का हो गया मतलब क्या बात है, सार्थक ये वीवी नहीं है, ये वी है, दो बार पेस्ट हो गया वो। इसका फोटो, क्वेश्चन का फोटो खींचना, लो। चार इक्वेशन वो जीरो लास्ट हो गया सबका, हो गया, वेरी गुड।
स्पीड में चलेगा, स्लो चलेगा। मे बी ये लंबा रास्ता है, बट यही इसे ऐसा ही कुछ मैंने किया तभी तो आया था। A1 A2 दिखना चाहिए बस, तो उसको कैसे भी करके आ गया राज। चलो अब आगे बढ़े, क्योंकि और भी बहुत कुछ है। तो टू ट्रेड वाले में कॉन्सेप्ट था, अगर स्टॉपिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको लेना है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। समझे ना हमने? चलो इसको करना है कर लो फटाफट, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चंस है रिपीट किए हुए। थोड़ा थोड़ा ये अलग है, ये तो वही है। ये भी वही है, ये भी वही है, ये अलग है थोड़ा। आप एक काम करो, ये वाला करो, तीसरा करो। व्हेन डू दे मीट बेटा, व्हेन डू दे मीट, आज इसलिए ये कॉन्सेप्ट है। करो चलो। दोनों 200 मीटर की दूरी पे थे, तो दे ये एक यहां से शुरू कर रहा है, एक यहां से शुरू कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन? करेक्ट, कहीं जहां भी मिले, बट दैट मीन्स इसने जो डिस्टेंस कवर किया है और इसने जो कवर किया है, दोनों को मिला दो तो क्या आने वाला है? नहीं 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 नहीं, देखो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब U0 है दोनों का। ये थोड़ा इंग्लिश, टूवर्ड्स ईच अदर मतलब दोनों ऐसे आ रहे हैं। हाँ एक्सेलरेशन जीरो था, यू तो जीरो था, तो आपका इक्वेशन सीधा हो गया। क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, है ना? और दोनों दोनों जब प्लस करोगे, दोनों को प्लस करोगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 20 seconds। आ गया, क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लिया। दोनों रेस्ट से चालू कर रहे, देखो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये भी सही है, ये भी ठीक है। तो पहले वाले का t²/2 आएगा डिस्प्लेसमेंट। हमें तो T निकालना है। 20 20 सेकंड किसका आ रहा है? दूसरा आ गया 20। रिलेटिव से कर लिया, ये सारे प्रॉब्लम रिलेटिव से आसान है, पर बेसिक से अभी बेसिक भी आना चाहिए। ऐसे करो या वैसे करो, क्वाड्रेटिक तो आ रहा है, इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक बन रहा है। नहीं अच्छा लगता क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अब ये करो, ये दोनों कर लो। चलो ये तो ठीक है, थर्ड सेकंड वाला तो वापस वही है। नहीं देखो क्या हो रहा है, क्योंकि ये 4 मीटर पर सेकंड है। करो देखो, ये भी अच्छा है, इनफैक्ट आसान है। पेन उठाने की भी शायद जरूर नहीं पड़ेगी। हृदय इसमें शायद पेन नहीं उठानी पड़ेगी, देखो ध्यान से। कौन बोला? नहीं बेटा, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस पूछा है, सब गलत। देखो जरा ध्यान से, मुझे जो दिख रहा है वो
डिसलरेट बोल दिया है, 8 मीटर पर सेकंड है। 2 सेकंड पे होता है, 2 सेकंड पे दो दो तो नहीं नहीं, तो थर्ड सेकंड में तो मतलब ये जीरो ही हो जाएगा। सपोज करो अगर ऐसा, तो ये जीरो ही हो गया वहां पे तो थर्ड, लेकिन अगर थर्ड सेकंड में निकालना है तो फिर आप टर्न करने के बाद 1 सेकंड बचा, तो करो 1 सेकंड में कितना जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होगा 1 सेकंड में, v s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 8 है, आंसर थोड़ा गलत हो सकता है। एक चीज यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, हाँ ठीक है यार, 2 पे टर्न हुआ, फिर तो वो जीरो, वहां पे जीरो था, u इक्वल ऐसे लिखा लो। देखो ये कितना होगा डिस्टेंस के लिए, इन द थर्ड सेकंड पूछा है। तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है वो। तो वही तो बोल रहा हूँ, आप लोग इतना क्यों कर रहे हो, सब गड़बड़ क्यों कर रहे हो। मैं है ना, तीसरे सेकंड में ही तो पूछा है उसने। ये 4 था, माइनस कर लो 4, डिस्टेंस पूछा है ना तीसरे सेकंड में। हाँ सेकंड करना पड़ेगा। कितना s2 कितना आ रहा है, ये तो जीरो आ रहा है, सेकंड तक तो जीरो आ रहा है ना। चलो ठीक है, मतलब इतना ये नहीं है, ये करो तो particle starts from rest and accelerates. नहीं रिलेटिव अभी मत लगाओ, क्या करोगे इसमें, कॉन्सेप्ट देखो। सबका डिस्टेंस सेम है, तो इसके लिए s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, u तो जीरो है, इसका भी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करो, टाइम मिल जाएगा। इसमें एक कंडीशन रखना भूल गया हूँ मैं शायद, इसको ले गए तो t-2 करना पड़ेगा, इसको t बोला है तो इसको t-2 और दोनों को इक्वेट कर दो। जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, इसके लिए हाफ ए टी स्क्वायर और इसके लिए हाफ ए t-2 स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करो और इसमें 3 इंटू टी स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो भाई। 3t² बाई 2 तो चला जाएगा दोनों का,
Freya 1 and Freya 2, is this clear? minus 1 plus root 3 seconds. -1 plus root 3, Seconds. तो root 3 मतलब 1.71, -1 तो 0.71 सेकंड. प्लस नहीं है. T square plus 2t minus 2. Minus 2. तो each x t square minus 2t minus 2. देखो तो चलो. हाँ एक्चुअली प्लस 2 लेना. सर एक साइड ऊपर वाली स्लाइड दिखाना. इसके ऊपर वाली वो क्वेश्चंस आने. कौन सा वाला? क्वेश्चंस वाला. हाँ वो सारे क्वेश्चंस. ठीक है, ये 5 वाला भी क्लियर हो गया बेटा, है ना? इस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम इक्वेट कर दिए. यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि आपको क्वाड्रेटिक आना चाहिए, क्वाड्रेटिक में होगा. आगे बढ़े. वो नहीं आ रहा है. वो जो आपने लिखा है. नहीं आ रहा ये. आप बात खुद ही करते. चलो मैं खुद करता हूँ. ये कट हो गया. 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस ये 2t 6t प्लस 4. ठीक जा रहा हूँ मैं? देखो 12 है ना? पता है क्या हुआ? 5 और 3 इंटरचेंज हो गए. 3/2 t स्क्वायर होना चाहिए और 5/2 t plus 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए. गड़बड़ हो गई होगी तो फिर. डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव. वो 5 वाला कितने से जा रहा था? वो थोड़ा जल्दी जा रहा था. मतलब t की टाइम लगा उसको. और उसका एक्सेलरेशन था 3 मीटर पर सेकंड. वो जल्दी जा रहा है, उसको तो t टाइम लगा होगा. और जल्दी कौन जाएगा जिसके पास 5 का एक्सेलरेशन. लेकिन वो 2 सेकंड बाद चला था ना, इसलिए तो बोल रहा हूं इंटरचेंज है. इनिशियल टाइम तो कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर? t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5 इक्वल्स टू 0. इसको छोड़ नहीं सकते. So मेरा तो t square minus 10t और t square plus 10t plus 4. सॉरी t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4. तो इसको तोड़ो फिर. नहीं टूटेगा. t स्क्वायर प्लस, 10. तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है क्या? माइनस नेगेटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट? डी नेगेटिव आ रहा है. नहीं आएगा. रूट 60 है. रूट 60 है. रूट 60 है. तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है. Positive वाला पर root 60. माइनस 10 प्लस माइनस 2 रूट 15/2. -10 तो प्लस माइनस 2 रूट 15/2 दो रूट्स हैं. माइनस वाले को -5 प्लस माइनस डिवाइड बाय 2. दोनों एक ही नेगेटिव. सर माइनस कर देंगे ना. -5 प्लस माइनस 2. तो हम लोग नेगेटिव वाले को तो एलिमिनेट कर देंगे. तो -5 प्लस 9 ये भी नेगेटिव आ रहा है. आप लोगों ने ठीक से नहीं किया, लग रहा है. Equation में यही बन रही है. यही बन रही. क्वेश्चन एक बार वापस देखते हैं. चलो accelerates at 3. Another particle starts 2 seconds later. अरे तो इसको कितना टोटल टाइम इसका t plus 2 लिया आप लोगों ने? इसका t plus 2 लिया.
और इसके लिए टी लिया है। सर तो वही बनेगा। Another particle starts 2 seconds later from the same point. चलो करते इसको ढंग से। थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों हमें जाके मिल रहे हैं एस पे। दिस एस ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/2 a t square, 1/2 of 3 t square। लेट अस से ये t टाइम में गया है, s phi is 1/2 of phi t plus 2 square। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो गड़बड़ कहाँ हो रहा है बता रहा हूँ मैं आपको, गड़बड़ कहाँ हो रहा है बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर ऐसा आंसर आए तो आपने अज्यूम किया है कि टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है, ये आपका अजम्पशन गलत है यहाँ पे। ऐसा नहीं, हम वी डोंट नो, टाइम कम भी लग रहा है, गलत कम ज्यादा भी लग रहा है। अगर ये रखा, ये टाइम इससे ज्यादा लग रहा है, ऐसा आपने अज्यूम कर लिया, डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हैं, बट ये डिस्टेंस ये कितने टाइम में कवर कर रहा है, ये कितने टाइम का कर रहा है। मैथमेटिकली देखें तो एक्सीलरेशन बढ़ाएंगे तो टाइम को कम करना पड़ेगा। अगर इसको तो अगर ऐसे नहीं आता तो इसको t-2 लेके करो फिर। हमने ओरिजिनली t-2 लिया, सब लोग गलती यहाँ पे, हाँ तो भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर इसको t माने, अगर इसको t माने तो ये t+2 ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब ये कम टाइम ले रहा है, ये बंदा कम टाइम ले रहा है और ये बंदा ज्यादा टाइम ले रहा है। सर अब -5 नहीं होगा, अब 5 - √50 यहाँ से हो रहा है कि नहीं बेटा तुम्हारा ये करके? हाँ ये नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से नहीं हो रहा है। अच्छा ये भी गलत है, t-2 क्यों? क्योंकि t लिया है तो t-2 नहीं होगा, वो समझ गए बात को? तो ये ठीक है, दिस इज करेक्ट। ये t-2 नहीं रख सकते अब। मैथमेटिकली तो अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रॉब्लम ना पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं रखा है हम लोगों ने, बट एनीवेज ये तुम्हें समझा कि नहीं? एक वेरिएशन हमने लिया जो कि गलत था, दूसरा वेरिएशन हमने लिया, ये गलत क्यों, ये समझा बेटा? ये t-2 नहीं हो सकता, तो इसको t+2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग फंस सकते हैं। देखो अगर फंसे तो दूसरा वेरिएशन है कि इसको t+2 ले लो, अगर फंसे जैसे अगर अभी फंसे तो इसको t+2 ले लो। दो वेरिएशन हो सकते हैं।
जीरो करने पर टाइम उसका नेगेटिव हो वही टी माइनस। पर ये है कि ये हो सकता था कि ये ज्यादा टाइम ले, हो सकता था। तो अगर हम फेल हुए तो वी हैव टू यूज दिस। अगर हम फेल हुए, पहला इक्वेशन अपना लगाओ, नहीं चला तो फिर दूसरा t+2 लगा दो इसको। कैसे पता चलेगा? एक बार करो, फेल हो गए तो दूसरा लगाओ। 3 plus root 15. इस बार जो फिजिक्स का क्वेश्चन काफी इजी थे, फंडामेंटल इन कौन सी टेस्ट में? टेस्ट s equal to dy डायमेंशन ऑफ फोर्स पूछा था। तो इस बार भी टेस्ट में तो आसानी आएंगे, ये तो बहुत ही लेवल थोड़ा ले लिया है मैंने। ये एडवांस, ये तो एडवांस का है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, अभी और भी एडवांस के सम करने हैं। देखो ये भी हम चलो अभी यहाँ ध्यान दो। अभी ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, लेकिन अभी वर्टिकल है। वर्टिकल में क्या है कि बहुत वेरिएशन है। तो ये जो एडवांस के काइंड ऑफ सम रखे आपके सामने, हम यहाँ तक पहुँचना है, बेसिक से शुरू करेंगे। सी की कितना समझ में आ रहा है कि बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, लेट अस सी। ये एक सम है, ये टिपिकल है। अब ये हमारे इस लेक्चर में ये कवर हो जाएंगे, यहाँ तक एंड आते आते आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, समझ गए? इस लेक्चर के एंड तक ये क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब होता ये है कि हम ऊपर जाते हैं, नीचे आ रहे हैं। आपने बेसिक सवाल तो कर रखे हैं, लेकिन ये लेवल तक जाना है हमें। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? which are in the ratio 1:3 at times which are in the ratio 1:3. मतलब ऐसा है कि देखो, ऐसा कुछ ड्रॉ करूं मैं, ऐसा पैराबोला जाएगा, तो प्रूव दैट इट विल बी एट इट्स 3/4 ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। मतलब 3/4 यहाँ पे ये मैक्सिमम है, तो 3h/4 हो जाएगा। ये 3/4h। हाँ, तो इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। समझे? पहली तो बात, इसका मतलब मैं 3h/4 समझ आएगा, लेकिन at times which are in the ratio नहीं समझ। हाँ, वो वही तो समझेंगे आज हम। क्योंकि वो क्या है कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, s = ut + ½ at²। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? हाँ, अब वो मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ये मतलब क्या है कि पार्टिकल यहां से गुजरेगा, फिर गोल घूम के आएगा, यहां पे जाएगा। तो ये क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्या है? s
यू सी नाउ द पार्टिकल यहां से शुरू किया उसने, यहां तक आया, दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग। यहां पर और यहां पर उसका एस क्या है? ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। एस क्या है उसका? यू आर राइट, एस क्या है उसका? यहां पर और यहां पर उसका एस तो सेम है, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट है। हम डिस्टेंस की बात, हमारे सारे इक्वेशन जो है वो तो डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, लेकिन वो फेंका है यहाँ, पहले यहाँ पहुंचा फिर यहाँ पहुंचा, मतलब इसमें दो रूट छुपे हुए हैं। तो वैल्यूज पे सेम आंसर आएगा। तो ये दो रूट, अब ये सब कॉम्प्लिकेशन है ना, यहाँ हमको तोड़ना है। यही पे जेई एडवांस और जेई चेक करता है। बाकी सारे आप लोग ऊपर फेंका नीचे फेंका मत कर, हम वो नहीं खेलेंगे। अब हमारा ये जो वेरिएशंस है सारे, इसको हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। वो सब मैं बेसिक से जाऊंगा, स्कूल लेवल तो पहले कवर करेंगे, लेकिन उसमें मजा तो यही है। जैसे ये दूसरा सवाल है, इसी का वेरिएशन ये है ना, ये एडवांस का सवाल है, ये भी एडवांस का ही सवाल है आप लोगों का, और शायद ये मॉड्यूल में भी है आपके, ये एक मॉड्यूल से लिया हुआ है। हाँ, चलो तो शुरू करें। अब हम यहां तक जाने वाले हैं, लेकिन हम बेसिक से जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। तो जो आपका जो बेसिक है, जी क्या लेना है, कहाँ लेना है, गड़बड़ होती रहती है, तो वो सब यहाँ पे इसीलिए एकदम बेसिक से है। ये दो, एक पत्ता ड्रॉप किया, एक पेन ड्रॉप किया है। पत्ता मतलब रुई फेंकी है, ये फेंका है, एक हैवी एक लाइट पार्टिकल फेंका है, तो यू शुड नो कि कौन सा पहले जाएगा जमीन पे। अरे सबको क्लियर है कि दोनों साथ में आने वाले हैं? वैक्यूम में साथ में आएंगे, हवा में नहीं आएंगे। लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि ये जो इक्वेशंस है वो सारे, हाँ ठीक है, लेकिन हम रेजिस्टेंस को लेके भी एक बार करेंगे कि क्या आता है। ओके, तो ये सारी चीजें है कि भाई क्यों, अगर कोई पूछे क्यों ऐसा है, तो अपने जो इक्वेशन है वहां पर मास कहीं आता है क्या? इसीलिए द इक्वेशन, दे डोंट नो अबाउट, दे डोंट केयर अबाउट मास। उसमें कहीं मास आता है? क्यों नहीं आता है मास? लेकिन मास आया क्यों नहीं, पहले ये बताओ मुझे। सही है, आंसर तो सही है, लेकिन आपने सोचा ये कि मास क्यों नहीं आया इसमें? अगर मास आ गया, हाँ, तो इक्वेशन में मास एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बन जाएगा। और आपने बोला कि हेवी और लाइट ऑब्जेक्ट एक साथ गिरना चाहिए। फिर अगर मास इंपॉर्टेंट है इक्वेशन में, तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। वैसे नहीं, वैसे नहीं, वो तो सही है, दोनों अलग अलग आएंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लिया जाता है, उसका सेंटर पॉइंट एज्यूम करके सबका वेट ऑलमोस्ट सेम ही लेकर ऐसा करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है। पहला, सबसे पहला जिसने एक्सपेरिमेंट किया वो बंदा कौन था? तो उनका इंट्यूशन था ये कि कुछ चीज है जो कंजर्व हो रही है, कुछ चीज है जो कांस्टेंट जा रही है, और कुछ चीज है जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास विल फॉल इट डाउन। तो यहाँ से उन्होंने बेसिक से डिराइव किया सारी चीजें और एक्सपेरिमेंटली किया, और यही इन्हीं का पहला एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने जी दिया हमें। तो आप जो 1:3:5 करते हैं ना ड्रॉपिंग वाला, वो उन्होंने जी दिया, और उन्होंने ये कहा कि रिगार्डलेस ऑफ द मास, जी इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। इफ जी इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, देन दे शुड कम स्ट्रेट डाउन टू द अर्थ एट द सेम टाइम। और उन्होंने जो इक्वेशन बनाए कि कैसे डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, उसमें उन्होंने सिर्फ जी लिया, और यही इक्वेशन जो हम डिराइव कर रहे हैं वो उन्होंने डिराइव की, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए मास नहीं है उसमें।
अब वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ोगे, है ना, उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी है वगैरह, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पॉइंट आउट करना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट आउट। ओके, अब फ्री फॉल का मतलब भी समझ लेते हैं यहाँ पे, कि फ्री फॉल थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हो। फ्री फॉल का मतलब ये नहीं कि किसी को छोड़ दिया तो फ्री फॉल हो गया। व्हाट डज दैट मीन? फ्री फॉल का मतलब है कि फॉल किया तो फ्री हो रहा है, ऊपर फेंका तो फ्री फॉल नहीं है। इट सेज दैट as long as there is only gravity acting on the object, it is called as free fall. So if there are other forces, it is not free fall. Usually अगर काइनेमेटिक्स में हमने छोड़ दिया ऑब्जेक्ट को तो वो फ्री फॉल हो जाता है। सारे ऑब्जेक्ट जो है एक्सेप्ट रॉकेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एक्सेप्ट वेरी हाई स्पीड। अगर हाई स्पीड है तो रेजिस्टेंस लगेगा तो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये फ्री फॉल की डेफिनेशन है। चलो एक क्वेश्चन, बोलो बोलो। आप वैक्यूम में चीज को ड्रॉप करोगे तो फ्री फॉल होगा, फिर तो मेटल का कोई ऑब्जेक्ट जो अच्छे से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता हो वो तो कभी फ्री फॉल दे ही नहीं सकता, वैक्यूम में भी नहीं, एनर्जी नहीं। पर ऐसा तो कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तुम देख रहे हो कि जो अर्थ के मैग्नेटिज्म से एकदम, बहुत बड़ा है, वो तो बहुत, तो फिर फ्री फॉल नहीं होगा उसका। बहुत बड़ा मैग्नेट होगा तो फ्री फॉल होगा ही नहीं उसका, क्योंकि उसको फोर्स लगने वाला है अर्थ का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है किसी मेटल का भी, वो तो भी नहीं लगेगा, फ्री फॉल नहीं लगेगा। एनी फोर्स, है ना। अभी और भी उसमें मायने कई कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। आप पूरा फिजिक्स, ये तो सिर्फ काइनेमेटिक्स की शुरुआत है। कई चीजें जैसे जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लोजन करूं तो क्या मैं वहां भी तो फोर्स है, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड। व्हाई दैट अभी तो ठीक है। तो दूसरा एक यहाँ पे ना कंफ्यूजन रहता है, आप लोगों को बता दूं मैं, कि जी जो है अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड यू विल पिक 9.81, अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड। दूसरा वेरिएशन बताता हूँ कि जेई में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जब ऑप्शन देखोगे 1 2 3 4 तो वहां आप 10 लेके कर सकोगे, क्योंकि जेई डजंट केयर। बट आपके एनसीईआरटी, आपके स्कूल या मोस्ट ऑफ द टाइम जी 10 नहीं लेना है। अगर लेना है तो वो बोल देते हैं कि जी 10 लो। अगर जी 10 नहीं बोला है तो आपको क्या लेना है, 9.81 ही लेना है। अगर कुछ ना दिया है तो 9 पॉइंट। लेकिन दूसरा वेरिएशन, जेई के प्रॉब्लम्स में जब आगे बढ़ोगे ऑप्शन दिए होते तो वो दैट एग्जाम डज नॉट केयर। वहां पे आप लोग 10 लेके फटाफट ऑप्शन चेक करो और आगे बढ़ो। समझ गए बात को? हाँ सबसे। लेकिन जेई में तो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको 9.81 ही लेना है, 10 पे फंस जाते हो। एनसीईआरटी में है 2 4 क्वेश्चन ऐसे। तो अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड वी विल से स्टिक टू दिस। बाकी सारे क्वेश्चन में दे देंगे कि भाई जी 10 ले लो, ठीक। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो साइन रूल वाला कंफ्यूजन है वो यहां देख लो। चलो कोई नहीं, हम क्या करेंगे कि ऊपर को पॉजिटिव लेंगे, नीचे को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऊपर को पॉजिटिव लेंगे, नीचे को नेगेटिव लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, नीचे की ओर होता है, माइनस जी लेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। एक कन्वेंशन को शुरू में पकड़ के चलोगे, फिर क्या होगा कि आपको फिर कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आपको दिखने लगती है चीजें। जैसे मैंने यहां से अगर इसको फेंका है नीचे, तो मैं कौन सा इक्वेशन लगाऊंगा, आइदर आई से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, और आई से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट इज। आई नो वेयर एच इज, वेयर जी इज, है ना। जैसे टावर से मैंने कुछ फेंका है ऊपर, तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा।
ये कंफ्यूजन शुरू में रहता है, और शुरू में आप लोग इसीलिए शुरू में ये दिया है कि ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, है वेलोसिटी भी सेम, तो यहां पे एक्सेलरेशन भी सेम। अब यहां पे तो कोई दूसरा एक्सेलरेशन है नहीं, तो जी को माइनस लेंगे। ठीक, यही दिखा रहा है कि अब किसी एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है ये सारी चीजें। ठीक है, ओरिजिन के, तो ये ओरिजिन है मेरा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ओके, चलो अब हमने जो इक्वेशन यहाँ पे लगाए, जो भी यूटी 3 इक्वेशन थे मेन, तो वही इक्वेशन लगेंगे। करना क्या है कि जहां जहां ए है वहां वहां मैं जी, लेकिन कौन सा जी? माइनस जी, क्योंकि वो मेरे कन्वेंशन के हिसाब से, अब मैंने नीचे मेरा एक्स वाई पॉजिटिव होता है, कन्वेंशन के हिसाब से मेरे इक्वेशन ये बन गए, है ना। आप ए की जगह माइनस जी लगाना है आपको। अब कन्वेंशन के हिसाब से मेरे ये है, मुझे पता है मेरा v अगर पॉजिटिव आता है तो क्या है, v मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो u मेरा v नीचे की तरफ जा रहा है। एक कन्वेंशन को पकड़ के चलना पड़ेगा। तो ये सारा बेसिक चीजें हैं। अच्छा, अब शुरुआत में नीट लेवल पे या आपके स्कूल लेवल पे अगर आपने ये कर लिया, साइन ठीक लगा लिया, तो अपने आप आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। दिमाग भी अगर थोड़ा नहीं लगाया तो भी ये साइन कन्वेंशन से ही सारा इक्वेशन सॉल्व अपने आप हो जाएगा। जैसे एस आया नेगेटिव में, तो समझो कि नेगेटिव आया भी नीचे की तरफ आया है। समझ गए बात? तो आप शुरुआत में ऐसे करेंगे हम। चलो ठीक है, ये तो आपको बता दिया, ये सब आपको बता डिस्कस हो गया है, मासिस की बातें। अच्छा, अब ये होता है पहली चीज, ट्रिक की बात है। ट्रिक कि ये टाइम में ये इक्वेशन सिमेट्रिक है, ऊपर वाला नीचे वाला। क्यों? क्योंकि जी सेम है। तो अगर मैंने ऊपर फेंका है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वी क्या होता है? 0 होता है। आप इक्वेशन लगाओगे तो अप का टाइम u बाई जी आएगा, डाउन का टाइम भी उसी हिसाब से, उसी इक्वेशन से भी u बाई जी आएगा। ठीक है, हाँ, डिस्टेंस भी सेम है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? ये सब याद रखना है। जो मैंने जो दूसरा इक्वेशन बताया ना, उसमें आपको पता, ये सब अगर नहीं याद है तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। वो नीचे आता होगा तो 0 होगा, वो नीचे आएगा तब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो फिर वो डायरेक्ट 0 नहीं हो जाएगा? कौन सा? पर फाइनल वेलोसिटी कहाँ 0 है? तो v अपॉन g नहीं होना चाहिए, t डाउन, जिससे फिर क्योंकि वो वो स्पीड v से आएगा। नहीं तो चलो एस वाला इक्वेशन लगाओ तुम यहाँ पे, देखो एस वाला इक्वेशन लगाओ। सर बट ये सोचना ही ना हो तो जिस स्पीड से आप फेंकोगे उसी स्पीड से नीचे आएगा। पर वो क्यों ऐसा? वो ये इक्वेशन से ही आता है ना, वो भी वो इक्वेशन से ही आता है। अच्छा, तुम्हें दिखा देते हैं, चलो यही लगाओ, s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस at स्क्वायर। अब पार्टिकल नीचे आ रहा है, u कितना था उसका? 0 था, नीचे आ रहा है, g माइनस लगाओगे, t लगाओगे, जो भी था, और ऊपर जाते हो तो उसका कितना s था? जो भी था ऐसे ही था। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से नीचे है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू तुम्हारा जो s आ, उसी उसके डिवाइड बाय ये 2s बाई जी आ गया। और s के लिए क्या करोगे तुम? वी स्क्वायर माइनस, अरे ठहरो एक मिनट, s कहाँ से निकालेंगे हम? पहला वाला s कहाँ से निकालेंगे? पहला वाला इक्वेशन में, हाँ, वी स्क्वायर प्लस 2s पहले वाले इक्वेशन में, पहले में v 0 था, u था जो भी था, और ऊपर जा रहा था, a नेगेटिव था, तो s तुम्हारा क्या आएगा? u स्क्वायर बाय 2g।
यू स्क्वायर, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस, ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो एस इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पे एस यू स्क्वायर बाई 2g लगा दो, और वैल्यू टी स्क्वायर हाँ ये टी स्क्वायर है, तो टी आ जाएगा तुम्हारा, देखो सेम टी आया कि नहीं, आया ना सेम टी, यू बाई जी। ऐसा है। तो ऊपर लाने के लिए ये सिमेट्री है, ये सिमेट्रिक कंडीशन है। ये किस में सिमेट्री है अभी देखो, ये टाइम में सिमेट्री दिखा रही है। तो ऊपर जाने के लिए सेम टाइम, ओके। अब हम स्पेस में भी सिमेट्री देखें, मतलब वेलोसिटी में, तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जहां जे थी, आते वक्त भी वेलोसिटी उस पॉइंट पे, उस लेवल पे सेम होगी। यही इक्वेशन उससे, ये जो है ना, हर बार हम प्रूव नहीं करेंगे, बट इजी, बट इतना ही है कि एक पॉइंट पे ऊपर जा रहा है तो उसी लेवल पे दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, वो नीचे आएगा। ऐसे अगर ऐसे है, मैं एक लेवल ले लूं तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी यहां थी, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये 10 है, तो ये भी बस, इसीलिए स्पीड बोला है। अगर मैंने यहां से u से फेंका है, 100 से फेंका है, तो यहां भी कितना होगा, पर नीचे। समझ गए बात को, ये सारी चीजें है ना, ये सारी, तो ये फटाफट सॉल्विंग के लिए काम आएगा। जैसे यहाँ पे T1 था, यहाँ पे क्या होता था मेरा T2, तो T1 और T2 पे आप देखो वेलोसिटीज क्या है, सेम है वेलोसिटी, बस अपोजिट है। तो ये सारी चीजें हमें काम आएगी सॉल्यूशन में, ओके। तो ये स्पीड सिमेट्री बोल रहे हैं हम लोग, और ये देखो ये प्रूव किया है, वो उसी इक्वेशन से ये प्रूव हो रहा है, उसी इक्वेशन से ये प्रूव हुआ है, मैग्नीट्यूड इज सेम। क्योंकि एक बार एच अगर ऊपर जाते वक्त पॉजिटिव लोगे तो नीचे आते वक्त नेगेटिव लेना पड़ेगा इसको, तो इसका भी स्पीड वही, इसका भी स्पीड वही, ऊपर जाते वक्त भी स्पीड वही, नीचे आ, देखो साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब डालोगे, जी नेगेटिव है, एच पॉजिटिव है, तो वी अब जो भी है, ये यू पॉजिटिव है, वी अब जो भी है पॉजिटिव आया, यहाँ पे ऐड हो रहा है, सिमिलरली यहाँ भी ऐड होगा, है ना। तो ये सारी चीजें तो हम ये यूज करेंगे। ये साइन तो हो गया अपना, चलो एक एग्जांपल कर लो आप लोग लास्ट में। रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या होगा, हमने देखा टी अप इक्वल टू टी डाउन, हमने देखा टी अप इक्वल टू टी डाउन, लेकिन अगर रेजिस्टेंस है तो लेट अस से टी अप इज लेस देन टी डाउन, लेट अस से, ऐसा होगा तो प्रूव करो लो, चलो आप लोग। मैं इधर डाल रहा हूँ और एयर बीच में ही है, तो वो फोर्स इधर लगाएगा, अगर नीचे आ रहा है तो वो फोर्स उधर लगाएगा, करेक्ट, तो इक्वल ही होना चाहिए ना, बस माइनस फोर्स प्लस फोर्स। चलो करो तो देखो, करो आप सारे ये सब चीज करो, देखो टी अप के लिए क्या था, पर उस वक्त उसका एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा था, नीचे लग रहा था। अब रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, तो ये अब मेरा इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, करेक्ट है। किसी चीज को ऊपर फेंका है, जी नीचे लग रहा था, तो रेजिस्टेंस तो बाय नेचर अपोज करता है मोशन को, जो मोशन को अपोज करता है वही। तो अब मेरा टी अप क्या हो गया, जी प्लस ए हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसमें आप एच कैसे निकालोगे, एच निकाल लो, इफेक्टिव एक्सेलरेशन के लिए वो यूज करना
एच निकाल लोगे। अब क्या करेंगे, टी डाउन के लिए चलो u बाई जी था, लेट अस से g माइनस ए होगा क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन मोशन के ऊपर लग रहा है, तो g माइनस ए लगाओगे। लेकिन h मिसिंग है ना, तो ये h को पहले कैलकुलेट करो, है ना, H को निकालना है सर। क्योंकि देखो u होता है √2gh ऐसे, क्योंकि h देखो, अब आपको प्रॉब्लम दिखाता हूं, दोनों में कॉमन क्या है, अगर रेजिस्टेंस लग रहा है तो वो ऊपर ज्यादा जा नहीं पाएगा, थोड़ा कम नीचे जाएगा, और जहां तक पहुंचा है वहीं से नीचे आएगा। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, तो इसको भी h के टर्म में लिखो, इसको, और फिर कंपेयर करो तो कंपेयर कर पाओगे ना, नहीं तो कैसे कंपेयर कर पाओगे। सर डिनोमिनेटर से भी कह सकते हैं। नहीं नहीं कह सकते हो, लेट अस से मैं डिनोमिनेटर से कैसे कह सकते हैं, लेट अस से एक आता है मेरा 1/g+a, एक आ रहा है मेरा लेट अस से ऐसा, नहीं ऐसे आएगा जब h को कंपेयर करोगे ना। अब मुझे बताओ, ये एक टाइम ये आ रहा है, एक टाइम ये आ रहा है, अब वो तो कौन सा ज्यादा है बताओ, h को जब कंपेयर करोगे, अब बताओ कि कौन सा टाइम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये तो कम ही होने वाला है, अगर ये प्लस होता तो दोनों इक्वल हो जाते, तो ये तो कम ही है, तो ये कम है तो ये ज्यादा हो गया ना भाई साहब, टाइम कम, ये डिनोमिनेटर कम हो गया तो ये ज्यादा हो गया, तो ये टी अप है और ये टी डाउन है, तो डिनोमिनेटर इसका कम है तो इसका टाइम ज्यादा, इसका टाइम, लेकिन ये डिनोमिनेटर तो लाओ भाई साहब, आप लोग एच के टर्म्स में लेके आए ना, ये आ रहा है तुम्हारा, आ तो रहा है बट मैथमेटिकली आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। ठीक है। अब देखो कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम है, फिजिक्स क्लियर है कि नहीं, ऊपर जाते वक्त उसको g+a कर दिया, जी, अब h तो निकालना पड़ेगा, तो h कैसे निकालते हो आप लोग, ut + ½ at² या तो v² = 2as लगाओ, अरे v² = 2as लगा के h निकाल लो फटाफट ऐसे, और v ऊपर तो 0 था, है ना, तो h क्या आएगा तुम्हारा, ऐसा आएगा, h ये आएगा, लेकिन g तो आपका g+a है, दूसरे में g - a है ना, और h तो सेम है दूसरे के लिए यही इक्वेशन लगाओगे। जैसा बोल रहे हो, हाँ, एयर को एयर है तो इधर रुका हुआ है, ऐसा मान के हम लोग कर रहे हैं ना, तो फिर अगर आप स्ट्रीम का लॉजिक लो, अगर स्ट्रीम के डायरेक्शन में मैं बोट चला रहा हूँ तो दोनों का एक्सेलरेशन ऐड होगा, ऑपोजिट में चला रहा हूँ तो माइनस होगा, बट एयर तो स्टेशनरी है। ओके, बट यू टेल मी कि रेजिस्टेंस अगर लग रहा है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मोशन को अपोज करेगा या प्रपोज करेगा, अपोज करेगा, तो अपोज करेगा, इसीलिए हमने g+a लिखा है, बट वो ऊपर जाते वक्त अपोज करेगा, नीचे आते वक्त भी अपोज ही करेगा, वो सेम नहीं होना चाहिए, अपोज करेगा। अच्छा, वो लाइक ऊपर जाते वक्त दोनों का अपोजिशन डायरेक्शन सेम है, नीचे आते वक्त एक काम, चलो तुम्हारे लिए कहता हूँ कि मैं स्टील एयर में किसी चीज को स्टील रखता हूँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई, स्टिल रखता उस हवा के, मतलब ये भी हवा भी स्टील है, ये रिलेटिव 0, नाउ जैसे जैसे ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो अपोजिशन होगा ज्यादा,
तो सेम थिंग है कि अब ये मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, सेम थिंग है, वही तो बोल रहा हूँ। क्यों ऐसा बोल रहे हो? ये जी प्लस ए होगा ऊपर जाते वक्त, क्योंकि जी नीचे लग रहा है ना। देखो दो फोर्सेस है, फोर्स 1 एंड फोर्स 2। अब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो वेक्टोरियली एडिशन करना पड़ेगा मुझे। जी हमेशा नीचे है, तो इसका इसमें पोजीशन ये होगा हाँ और दूसरे का पोजीशन ऊपर होगा। हाँ, Cancel out है। तो जी माइनस होगा ना। समझ गए बात को? अब आप लोग क्या करो कि अब ये कौन फिजिक्स समझ गया। अब मैंने ये बताया कि आपको एच तो सेम रहेगा, क्योंकि ऊपर जाते वक्त जितना एच था वहीं से तो नीचे आएगा। तो अब ये एच कॉमन रख के यहाँ पे जी माइनस ए वाले में एक्सेलरेशन में एच लगाओ, ये समझ गए कि नहीं? तो आपको दिखेगा कि एक में जी प्लस ए आ रहा है प्रोपोर्शनलिटी टी, और दूसरे में आएगा प्रोपोर्शनलिटी अंडर रूट ऑफ जी प्लस ए और जी माइनस ए। ठीक, अब ये सब ठीक है, चलो बाद में करते हैं इसको। लो चलो लो कर लो, ये आ गया अपना, यहाँ पे जी माइनस है, ये एच ये हो जाएगा। तो देखो इसका टी अप ये है, इसका टी डाउन ये है, हो गया ना, यहीं से प्रूव हो जाता है वो। इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, अगर एक मोमेंट पे अगर एयर का रेजिस्टेंस 0 तो दोनों इक्वल है, हाँ तो दोनों इक्वल है, करेक्ट है। तो वो इज इक्वल नहीं है ना,